हेलो, गुड मॉर्निंग। उदार स्कूल राडोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 16.4 तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट पोर्शन जो आपका बच रहा है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 रह रही है, जिसके कुछ क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 में जो 16.1 से लेकर 16.4 तक जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं उन सभी का यूज़ आएगा। ठीक है ना। तो वो सभी अगर आप लोगों को याद है 16.1 से लेकर 16.4 तक जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं वो सभी अगर आपको याद है तो आप मिसलेनियस एक्सरसाइज को इजीली सोल्व आउट कर सकोगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ए कोन, ए हेमीस्फेयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस। आपके पास 3 सॉलिड फिगर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक तो कोन दिया हुआ है, एक हेमीस्फेयर दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है। ये क्या है? इक्वल बेसिस पर खड़े हैं। ठीक है ना। इट मीन्स उनका बेस इक्वल है। इट मीन्स उनकी रेडियस क्या है? इक्वल। कोन की रेडियस भी इक्वल है, हेमीस्फेयर की भी और सिलेंडर की भी, एंड हैव द सेम हाइट, और उनकी हाइट भी क्या है? सेम है। ठीक है। अब पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स। उनकी वॉल्यूम्स का क्या बताओ? रेशियो बताओ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। सबसे इजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकोगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट लाइन जो दी हुई है उसको नोट करते हैं सबसे पहले। क्या? ए कोन एंड ए हेमीस्फेयर, ए हेमीस्फेयर and a cylinder stand on equal bases and have the same height। उनके बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है। इट मीन्स जो रेडियस और हाइट है सबके लिए, कोन के लिए भी, हेमीस्फेयर के लिए भी और सिलेंडर के लिए, वो सारी जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट क्या है? इक्वल है। तो हम अज्यूम करते हैं लेट रेडियस एंड हाइट आर अक्स। क्या अज्यूम कर लिया हमने? रेडियस एंड हाइट आर अक्स की जो सारे एलिमेंट है वो क्या है? अक्स है। तो जहाँ पर भी आर दिखे वहाँ पर भी एक्स पुट करना है, और जहाँ पर भी एच दिखे वहाँ पर भी एक्स पुट करना है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट उनका रेशियो बताना है, वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले सबकी वॉल्यूम नोट कर लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो वॉल्यूम नोट करेंगे। क्या? वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। तो कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का 1/3 होता है। किसका? सिलेंडर का। सो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। ये फॉर्मूला होता है नहीं होता? यस होता है, तो हमने नोट कर लिया। पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पुट करते हैं, आर भी एक्स है, एच भी क्या है? एक्स। सो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। तो यहाँ आ गया पाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। सो आपके पास फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या आ गया? पाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। नेक्स्ट है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर के लिए वॉल्यूम नोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फेयर। सो फॉर्मूला क्या था हेमीस्फेयर का? स्पेयर का 4/3, हेमीस्फेयर का 2/3। सो 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। आपको याद करने हैं सारे फॉर्मूले, अगर याद है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है, अब यहाँ आर की जगह क्या? एक्स। सो 2/3 पाई एक्स क्यूब। क्लियर। हमने आर की जगह क्या पुट कर दिया? एक्स पुट कर दिया। तो 2 फॉर्मूले हमने नोट कर लिए। थर्ड नंबर क्या है? सिलेंडर। सो उसकी भी वॉल्यूम नोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ओनली पाई आर स्क्वायर एच। तो चलो पुट कर लो। यहाँ पाई आ गया, आर की जगह एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की जगह भी एक्स,
अक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई अक्स क्या हो जाएगा, अक्स क्यूब। सो आंसर आ गया पाई अक्स क्यूब। ठीक है, तो हमने तीनों फॉर्मूले नोट कर लिए। ठीक है, किसकी फॉर्म में, अक्स की फॉर्म में। अब अक्स सेम है तो कैंसिलेशन हो जाएगा। अब रेशियो फाइंड आउट करते हैं, क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स, द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स, उनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो बताओ सबसे फर्स्ट क्या है, कौन का, पाई अक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 रेशियो। फिर नेक्स्ट नंबर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के लिए क्या दे रखा है, 2/3 पाई अक्स क्यूब रेशियो। थर्ड नंबर क्या है, सिलेंडर, तो क्या आ जाएगा, पाई अक्स क्यूब। क्लियर। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। बताओ अक्स क्यूब से अक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ रह गया 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो। यहाँ कुछ नहीं रहा, इट मीन्स 1 बच रहा है, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 रेशियो। 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 रेशियो। 1 × 3 तो आपका रेशियो क्या आ गया, फाइनल आंसर क्या आ गया, द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स इक्वल 1:2:3। क्लियर है, तो उनकी वॉल्यूम्स का रेशियो क्या है, 1:2:3। समझ गए, इजी है। आपको अगर फॉर्मूले याद है तीनों तो आपको पुट करना है केवल। ठीक है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, द लेफ्ट पार्ट ऑफ ए सॉलिड, एक सॉलिड गिवन है, उसका लेफ्ट पार्ट क्या है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। कौन सी शेप में है, सिलेंडर शेप में है। क्लियर, लेफ्ट पार्ट क्या है, सिलेंडर शेप में है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट क्या है, while the right part is in the shape of कौन सी शेप में है, राइट पार्ट कौन सी शेप में है, कौन शेप में। ठीक है, तो हम डायग्राम को अज्यूम करते हैं कि एक सॉलिड बना हुआ है, उसका लेफ्ट पार्ट तो बना लेते हैं हम सिलेंडर, और राइट पार्ट क्या बना लेते हैं, कौन बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर भी गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट एंड हाइट इज 40, हाइट 40 है। वाइल द डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 14, दोनों का डायमीटर सेम है। इट मीन्स अगर आप उन दोनों को पुट करोगे तो वो दोनों सेम एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। कैसे, देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का। जैसे आपके पास एक तो क्या गिवन है, सिलेंडर गिवन है। ठीक है, ये लो सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब लेफ्ट पार्ट तो सिलेंडर और राइट पार्ट क्या, कोन, और इनके जो डायमीटर्स है वो इक्वल है। इट मीन्स कोन यहाँ पर होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, कोन यहाँ आ गया राइट में और लेफ्ट में क्या आ गया, सिलेंडर, और इनके जो डायमीटर्स है वो सारे क्या है 14। ये जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। क्लियर, इसके लिए भी 14 है और इसके लिए भी 14 है, यानी इन दोनों से मिलकर एक सॉलिड बना हुआ है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना हुआ है, एक सॉलिड। अब यहाँ पर भी 14 और ये जो डायमीटर ये भी कितनी 14। क्लियर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी, हाइट, सिलेंडर के लिए हाइट कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट हाइट इज, जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर। जो ये हाइट है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट नहीं है, ओनली हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट गिवन है। पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का क्या बताओ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। क्लियर है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर आपके पास डायग्राम अगर आपको आ गया तो आप कैलकुलेट कर सकोगे, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, डायमीटर गिवन है तो रेडियस भी आ गई, हाइट गिवन है और रेडियस भी आ जाएगी। तो सारे एलिमेंट गिवन है, केवल पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो चलो पुट कर लेते हैं। आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन है गिवन है उनको नोट कर लेते हैं हम। गिवन इन्फॉर्मेशन है डायमीटर ऑफ सिलेंडर,
इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 है, रेडियस क्या हो जाता है डायमीटर का हाफ, 14 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 7 सेंटीमीटर आ गई। एंड हाइट क्या गिवन है, हाइट आल्सो, हाइट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हाइट क्या गिवन है 40 सेंटीमीटर, नोट कर ली। ऐसे कॉनिकल पार्ट के लिए जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट के लिए बताओ डायमीटर क्या गिवन है 14। सो रेडियस क्या हो जाएगी 14 की हाफ कितनी 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उनको नोट कर लिया हमने, क्लियर। अब इंफॉर्मेशन गिवन को नोट कर लिया, उसके बाद हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, सॉलिड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करना है। किसको प्लस करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम्स को क्या करना है, प्लस करना है। तो चलो प्लस कर लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला नोट करेंगे। सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कॉनिकल पार्ट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू पुट करते वक्त ध्यान देना कि यहाँ तो सिलेंडर के लिए पुट करना है और यहाँ कौन के लिए पुट करना है, मैं ऊपर नोट कर देता हूँ। तो चलो पुट करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। क्या आ गया 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मीन्स इसकी रेडियस 7, सो 7 टू दी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई एच इज 40, एच का दे रखा है 40, बीच में क्या प्लस। सो नेक्स्ट 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, आर स्क्वायर दे रखा है ना, यहाँ क्या दे रखा है आर स्क्वायर, सो 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू क्या गिवन है 12 है। तो चलो पुट कर दिया, ये लो। अब चलो कैंसिलेशन कर लेते हैं, 7 कैंसिल विद 7 मल्टीप्लाई 22 कितना आ गया 154 मल्टीप्लाई 40 प्लस 7 कैंसिल विद 7, 3 कैंसिल विद 12 है कितना गया 4, सो 154 मल्टीप्लाई 4। क्लियर, ठीक है। अब चलो आगे सोल्व कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या गया 0, 16 1 कैरी एंड 21 2 कैरी एंड 6 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6 8 कर दो, क्या आ गया 6 एंड 7 6 6। ठीक है, इनको हमने क्या कर दिया 8 कर दिया 676। ठीक है, समझ गए क्या आंसर आया आपका 6676 और यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, समझ गए क्या क्वेश्चन को। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट का फॉर्मूला याद है, तो दोनों को ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को इजीली कैलकुलेट कर सकोगे अगर आपने डायग्राम बना लिया और आपको फॉर्मूला याद है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, उस विलेज की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं 4000। ठीक है, क्लियर, ये इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। नेक्स्ट रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर, कितना पानी चाहिए उनको 150 लीटर्स पर हेड का मीनिंग हो गया एक आदमी के लिए कितना 150 लीटर पर डे, एक दिन का। तो एक दिन का जो पानी है एक आदमी के लिए, एक इंसान के लिए, वो कितना है 150 लीटर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आ गई। और वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, पीपल्स कितने हैं वहाँ पर 4000 पीपल्स, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 4000। ठीक है, अब आपके पास वहाँ गिवन क्या है, एक टैंक गिवन है। क्या गिवन है, इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग, टैंक गिवन है, वहाँ टैंक बना हुआ है, उसकी डायमेंशंस क्या है 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर, ये उसकी डायमेंशंस है। ठीक है, सो फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिनों तक वो पानी चल पाएगा। ठीक है ना,
यानी कितने दिनों तक वो सफिशिएंट रहेगा, ये आपसे पूछा है। तो मुझे ये बताओ टैंक की डायमेंशंस क्या गिवन है, गिवन आपके पास। अब आपसे पूछे कि उस टैंक में कितना पानी आएगा, तो वो पानी कहाँ आता है, वॉल्यूम के अंदर ही आता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, उस टैंक की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, और वॉल्यूम आ गई तो आप बता सकोगे कि कितना लीटर उसमें पानी है। और पर डे का आपको पता है कितना लीटर खर्च होता है, 150 लीटर। तो 150 लीटर पर हेड, एक आदमी का, तो 150 मल्टीप्लाई 4000, इतना पानी पर डे का खर्च होता है। तो इसका क्या कर देना, आप उसमें डिवाइड कर देना, जो टोटल पानी आएगा ना टैंक में, उसमें क्या कर देना, डिवाइड। तो आपको डेज मिल जाएंगे कितने दिन तक पानी चलेगा। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे इजीली। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन उनको नोट कर लेते हैं। क्या, डायमेंशंस ऑफ टैंक की जो डायमेंशंस है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्या दे रखी है, 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन। अब पूछा क्या है, अब आपसे पूछा कि वो पानी कितना आएगा। तो पानी कहाँ होता है, वॉल्यूम के अंदर ही जाता है, पानी स्पेस के अंदर ही जाता है। वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू लेंथ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यूबॉइड शेप में है। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्या आ गया, 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6। अब मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि आगे कैंसिलेशन होगा, इसीलिए। सो यहाँ आ गया मीटर क्यूब। क्लियर। तो वहाँ पर वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दे रखा है 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 मीटर क्यूब। अब ये लीटर में नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि 150 लीटर्स पानी, मीटर में नहीं दे रखी ना कितनी मीटर क्यूब पानी खर्च होता है। तो मीटर क्यूब को अगर आपको लीटर में चेंज करना हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, बिकॉज ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अगर आपके पास 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का कोई टैंक है या हौद दे रखा है, तो उसमें कितना पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है। आप चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम नोट करते हैं क्या, द वाटर इन टैंक, वाटर इन ए टैंक में कितना पानी आएगा, इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1000 लीटर। क्लियर। मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि कैंसिलेशन होगा, इसीलिए। अब मुझे बताओ जो कंजप्शन है पर डे का, वो कितना हो जाएगा, 150 लीटर पर हेड। तो एक आदमी के लिए 150 लीटर है, तो टोटल कंजप्शन हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई 150 लीटर। जो आपके पास कंजप्शन है वो कितना हो जाएगा, 4000 मल्टीप्लाई 150। ठीक है। अब आपसे पूछा कितने दिन तक चलेगा, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। सो क्या नोट करोगे, द वाटर, लास्ट लाइन नोट करोगे, द वाटर will of this tank last 4 days is equal to, ये तो टोटल पानी दे रखा है कितना आपके पास, 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1000। अब इसमें डिवाइड क्या करना है, पर डे का कंजप्शन, एक दिन में कितना खर्च होता है, तो एक दिन में कितना खर्च होता है, पर हेड का दे रखा है 150 लीटर, और कितने टोटल है, टोटल है 4000। सो 150 मल्टीप्लाई 4000। ठीक है। ये तो टोटल टैंक में पानी था, उसमें डिवाइड किसका कर दिया, पर डे का जो कंजप्शन है उसको डिवाइड कर दिया। सो कैंसिलेशन कर लेते हैं, कितने दिन बच जाएंगे, तो 1000 और कैंसिलेशन 3 0 हो गए। फिर नेक्स्ट कैंसिलेशन करते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। 15 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 10, एंड 5 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया, 3। सो क्या बच रहा है ऊपर, 3। इट मीन्स कितने दिन, 3 डेज। कितने दिन तक चलेगा वो, 3 दिन तक पानी चलेगा। समझ गए क्या क्वेश्चन को। आपको केवल ये हिंट याद रखनी है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से, तो वो किस में आ जाएगा, आपको लीटर में आ जाएगा। लीटर में पानी आ गया टोटल। अब डिवाइड किसका करना है, पर डे का जो कंजप्शन है उसका डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितने दिन तक पानी चलेगा वो मिल गया आपको। समझ गए क्वेश्चन को, समझ गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल आपको लॉजिक याद रखना है कि कैसे फाइंड आउट करना है। कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 13 नंबर, मैं मिटा देता हूँ इसको। 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है 13? फ्रॉम ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, फ्रॉम ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए कैंडल ऑफ डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर इज मेड, क्या बनाया जाता है? क्यूबॉइड से एक कैंडल बनाई जाती है। मान लो है जो मोम है कैंडल के लिए जो यूज़ में लिया, जो मटेरियल यूज़ में लिया जाता है वो कौन सी शेप में है? वो क्यूबॉइड शेप में है। कैंडल बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ में लिया जाता है वो कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड को ड्रॉ कर लेते हैं जिससे और इजी से समझ में आ जाए। मान लो ये क्यूबॉइड आ गया आपके पास। क्यूबॉइड शेप में क्या गिवन है? मटेरियल ऑफ कैंडल, जो मटेरियल है वो गिवन है, ठीक है। इससे क्या बना रहे हैं? उसकी डायमेंशंस गिवन है 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर, लेंथ विड्थ एंड हाइट गिवन है, ठीक है। अब इससे क्या बना रहे हैं? कैंडल बना रहे हैं। ये लो, सिलेंडर शेप में होती है नहीं होती? ये बताओ कैंडल। अरे होती है कि नहीं होती? यस होती है। कैंडल सिलेंडर शेप में होती है। अब सिलेंडर शेप में होती है और पूछा क्या है? इसका डायमीटर गिवन है 2.8। ये जो डायमीटर है वो कितना गिवन है? 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगी क्या? इसका हाफ करने पे कितना आ गया? 1.4 सेंटीमीटर। ये 2.8 थी कंप्लीट और हाफ करने पे 1.4 क्या आ गई? रेडियस आ गई। पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कैंडल। लेंथ पूछी है तो लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी हाइट ही हो जाएगी। अरे लेंथ इसकी हाइट ही कहलाती है नहीं कहलाती? ये आपसे पूछी है। अब मुझे बताओ, किसी मटेरियल से दूसरा मटेरियल बना रहे हैं, उसको पिघलाकर मेल्ट करके, तो क्या होता है? इसकी वॉल्यूम इसके क्या हो जाती है? इक्वल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैंडल। यही बताया था मैंने पहले भी, तो वही काम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो चलो हम नोट कर लेते हैं जो इंफॉर्मेशन गिवन उनको। क्या? डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर। डायमेंशंस गिवन है, ओके। अब डायमेंशंस गिवन है और पूछा क्या है? आपसे पूछा है इसकी लेंथ बताओ, ठीक है। तो लेंथ बताने के लिए आपके पास जो एलिमेंट है उनको भी नोट कर लेते हैं। इसके पास में एलिमेंट है डायमीटर, डायमीटर ऑफ कैंडल, डायमीटर ऑफ कैंडल इज इक्वल टू कितने दे रखे हैं? 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस चाहिए तो इसका क्या कर दो? हाफ। कितना आ गया? 2.8 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1.4 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब मैंने क्या बताया था? इक्वल क्या होते हैं? वॉल्यूम से इक्वल हो जाते हैं। सो नोट कर दो वही वॉल्यूम ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैंडल। कैंडल के वॉल्यूम के इक्वल आ गया। क्लियर? ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैंडल। सिलेंडर शेप में, सो पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? तो चलो पुट कर दो, कितना आ गया? 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर क्या है? 1.4, तो 1.4 टू दी होल स्क्वायर। मैं सीधा लिख रहा हूँ 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई एच हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ आ गया एच। क्या ज्यूम की इसकी लेंथ? क्या ज्यूम की? एच। तो उसको नोट कर दो। क्या? लेट लेंथ ऑफ कैंडल, लेट लेंथ ऑफ कैंडल इज इक्वल टू एच। एच आपने क्या कर ली? अज्यूम कर ली। अब कैलकुलेट करना है, इधर भेज देना बस, और कुछ नहीं है। कैंसिलेशन है और कुछ नहीं है। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2.5, ये 7 इधर आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 इज इक्वल टू एच। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं। मैं सोल्व ही करवा देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन में ध्यान दे लेना। ये हो गया 2, ठीक है, एंड 7 से कैंसिल करेंगे, कितना आ गया? 0.2, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट कैंसिलेशन करते हैं। नेक्स्ट कैंसिलेशन करते हैं। इस डेसिमल से इस डेसिमल को कैंसिल कर दिया,
ठीक है, क्योंकि ये भी एक डिजिट छोड़ करता, ये भी एक डिजिट छोड़ करता, कैंसिल हो गया। क्या रह गया ये 25 और ये क्या रह गया 2, ठीक है। ये क्या रह रहा है यहाँ 4, इस एक डेसिमल से भी इस डेसिमल को क्या कर लेते हैं कैंसिल, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, जैसे डेसिमल को उठाया यहाँ क्या लगा दिया 10, इस डेसिमल को उठाया यहाँ क्या लगा दिया 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। अब इसको मैं थोड़ा और इजी ऊपर नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ 35 है, यहाँ 25 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 14, ठीक है। लिखवाना मुझे h इज इक्वल टू क्या दे रखा है 35 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि 0.2 का ये पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है। ये ओनली 2 रह गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 एंड नीचे बच रहा है 14, ठीक है। कोई कैंसिलेशन हो रहा है क्या? यस, कैंसिलेशन हो रहा है। कैसे? 7 से कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 7 2 जा, ठीक है, कैंसिल कर दिया हमने। अब नेक्स्ट कोई कैंसिलेशन हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कैंसिलेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलो कैंसिल करते हैं। मैं 4 से कैंसिल करता हूँ 25 को, ठीक है। तो 12.502 से डिवाइड करने पे आया और फिर वापस 2 से करने पे आ गया 6.25, तो यहाँ आ गया 6.25, क्लियर। फिर नेक्स्ट 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे यहाँ आ जाएगा 2.5, क्लियर। हमने 4 से कैंसिल कर दिया 25 को, 14 से कैंसिल कर दिया 35 को, ठीक है। अब चलो सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 6.25 एज इज इक्वल टू, अब ये आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे कर लेंगे, यहाँ कर लेता हूँ मैं 6 2 5 2 5 25 2 10 2 1 31 0 1 5 12 है, ठीक है। 5 2 6 15 कितने डिजिट छोड़कर 3 क्या आ गया 15.625 यूनिट क्या रह गई सेंटीमीटर, क्लियर है। सो लेंथ ऑफ द कैंडल इज इक्वल टू 15.625, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 16 मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 कंप्लीट कर चुके हैं उसको, और चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।